हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया, वी ऑल लिव इन क्लस्टर ऑफ हाउसेज। हम लोग जो है घर में रहते हैं। क्लस्टर कहने का मतलब एक जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं उसको क्लस्टर ऑफ हाउसेज बोलेंगे। यू में कॉल इट अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी। तो हम लोग उसको उस क्लस्टर ऑफ हाउस को या तो विलेज बोलते हैं, टाउन बोलते हैं या सिटी बोलते हैं। ये सब ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। ह्यूमन सेटलमेंट जो है बेसिक है ह्यूमन ज्योग्राफी के स्टडी का। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पार्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। क्योंकि किसी एरिया में जो ह्यूमन सेटलमेंट का जो रीजन होता है, मतलब कि ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो हम लोग को बताता है कि उसका उस एरिया में आदमी जो है ह्यूमन का रिलेशन कैसा है इन्वायरमेंट के साथ, हमको ये बताता है। ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ह्यूमन सेटलमेंट हम लोग एक ऐसे जगह के रूप में डिफाइन करते हैं जहाँ पे आदमी परमानेंटली रहता है। हालांकि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आदमी टेम्पररी बेसिस पे रहता है, मतलब छोटे टाइम के लिए रहता है, ठीक है, उसका अलग रीजन हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट रूरल अर्बन डाइकोटोमी। तो क्या करें कि रूरल और अर्बन एरिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। क्या कह रहे हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड है कि सेटलमेंट को हम लोग रूरल और अर्बन के रूप में बांट सकते हैं, दो तरीके से बांट सकते हैं। बट देर इज नो कॉन्सेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइन अ विलेज और टाउन। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेंसस नहीं है। कॉन्सेंसस करने होता है कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है या फिक्स्ड रूल नहीं है जिसके आधार पर हम बोल सके कि ऐसे एरिया को हम लोग विलेज बोलेंगे और ऐसे एरिया को हम लोग टाउन बोलेंगे। ऑल द पॉपुलेशन साइज एन इंपॉर्टेंट क्रिटेशन। क्या करा है, लेकिन पॉपुलेशन का साइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि पॉपुलेशन के साइज के आधार पर हम लोग विलेज या टाउन में उसको हम लोग बांटते हैं। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल क्रिटेशन सिंस मैनी विलेजेज इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना है पॉपुलेशन एक्सीडिंग दैट सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। कह रहा है कि हालांकि ये यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल मतलब पूरे दुनिया में ये पैटर्न लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया और चाइना में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ का पॉपुलेशन जो है यूएसए और यूरोप के शहर से ज़्यादा है ना। तो ये जो है पॉपुलेशन के आधार पर शहर और गांव में बांटना, ये हर एरिया में, मतलब कि हर देश में सेम नहीं है, हर देश में सेम पैटर्न नहीं है। एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेजेज परस्यू एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या कह रहा है कि जो विलेज में लोग रहते हैं वो या तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं। बट प्रेजेंटली इन डेवलप्ड कंट्री लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रेफर टू लिव इन विलेजेज इवन दो दे वर्क इन द सिटी। क्या करें, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में आजकल देखा गया है कि इन द डेवलप्ड कंट्री लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन रेफर टू लिव इन विलेज। अर्बन पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा जो है, बड़ा सेक्शन, एक अर्बन पॉपुलेशन का एक बड़ा सेक्शन गांव में रहना पसंद करता है, बल्कि वो शहर में काम करता है फिर भी वो गांव में रहना पसंद करता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेज इज दैट इन टाउन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। कहा जा रहा है कि जो बेसिक डिफरेंस है शहर और ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल और अर्बन सेक्टर में, कि जो अर्बन सेक्टर में जो लोग होते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज़्यादा होता है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब हो गया। अब सब अर्बनाइजेशन तो क्या है, इट इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरिया आउटसाइड द सिटी। क्या तो एक ऐसा ट्रेंड देखा गया, एक नया ट्रेंड देखा गया कि जिसमें लोग जो है जो अर्बन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पे कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, कि जहाँ पे लोगों का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से क्लीनर एरिया की तरफ, शहर के जो बाहर के क्षेत्र होते हैं उधर लोगों को जाते हुए देखा जा रहा है आजकल, ठीक है। मतलब लोग शहर के बाहर रहना पसंद कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब अर्बन डेवलप अराउंड मेजर सिटी एंड एवरीडे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम्यूट फ्रॉम देयर होम्स इन द सबर्ब्स टू देयर वर्क प्लेस इन द सिटी। तो कहा जा रहा है कि लगभग दुनिया के हर शहर में आजकल ऐसा सब अर्बन एरिया देखा गया, मतलब कि अर्बन एरिया और जो देहात है उसके बीच में अर्बन एरिया से कुछ दूर पे एक ऐसा एरिया बसा रहना जहाँ पे शहर के कंजेशन से दूर हो, तो ऐसा देखा जा रहा है। आगे हम लोग यदि बढ़े तो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर मोर मीनिंगफुल इवन दो आर नो यूनिफॉर्मिटी इन द हायरार्की ऑफ द फंक्शन प्रोवाइडेड अ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन के आधार पर जो हम लोग बांटे थे उससे ज़्यादा ये मीनिंगफुल यहाँ पे है काम के आधार पर बांटना, रूरल एक्टिविटी के आधार पर बांटना, अर्बन एक्टिविटी के आधार पर बांटना, किस तरीके से किस एरिया में कौन सा काम किया जाता है उस आधार पर बांटना। पेट्रोल पंप पर कंसीडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन यूनाइटेड स्टेट व्हाइल इन द अर्बन फंक्शन इन द एरिया। क्या करें जैसे, लेकिन ये भी यूनिवर्सल नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रहा है कि पेट्रोल पंप जो है यूनाइटेड स्टेट में लोअर ऑर्डर पे माना जाता है, मतलब को उसको प्राइमरी एक्टिविटी या फिर नीचे दर्जे का काम माना जाता है, लेकिन इंडिया में अर्बन फंक्शन में आता है। इंडिया में यदि कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है मतलब को अर्बन वर्क कर रहा है, एक तरह से देख सकते हैं। इवन विद इन अ कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शन में वेरी अकॉर्डिंग टू रीजनल इकोनॉमी। एक देश में ही जो है रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर डिफरेंस होता है कि कौन सा वर्क ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, कौन सा वर्क कम प्रीफर किया जाता है।
फैसिलिटीज अवेलेबल इन विलेजेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज में भी कंसीडर रेयर इन विलेज ऑफ डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। कहा जा रहा है कि जो फैसिलिटी अवेलेबल है डेवलप्ड कंट्री के विलेज में, हो सकता है डेवलपिंग कंट्री के शहर में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, है ना, या फिर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उसके विलेज में सब अवेलेबल ना हो फैसिलिटी। द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट्स एज all places which have municipality corporation कंटेनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एंड हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन्स। जैसे कहा जा रहा है कि 91 के सेंसस के आधार पे यहाँ पे बांटा गया। अर्बन का डिफिनीशन, अर्बन एरिया का डिफिनीशन अभी भी यही काउंट किया जाता है इंडिया में कि ऑल प्लेसेज विच है म्यूनिसपैलिटी, या तो हम म्यूनिसपैलिटी हो या कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कंटोनमेंट एरिया हो, जो आर्मी का कंटोनमेंट एरिया होता है वो वाला इलाका हो, या नोटिफाइड टाउन हो। नोटिफाइड टाउन मेनली सीपोर्ट के आसपास बनाए जाते हैं। नोटिफाइड टाउन एरिया हो टू हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन, जहाँ पे लगभग कम से कम 5000 लोग रहते हो। एटलीस्ट 25% ऑफ मेल वर्कर्स आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर, और 75% जो मेल वर्कर हैं उसमें के नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हो, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर का हो, तो उसको हम लोग अर्बन के रूप में बांटेंगे। ऐसा यहाँ पे 91 के सेंसस के आधार पे यहाँ पे कहा गया है। अब टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का क्या टाइप है, क्या पैटर्न, उसके बारे में हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं। तो यहाँ पे शेप के आधार पे बांटा गया, शेप और पैटर्न। द मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एज कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट नाम से पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक यहाँ पे घर होगा। न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही जगह ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। दिस सेटलमेंट आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सेटलमेंट में क्या होता है कि ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में घर जो है एक दूसरे के नज़दीक यहाँ पे बनाए जाते हैं। सच सेटलमेंट डेवलप एलोंग रिवर वैली, ऐसा सेटलमेंट है रिवर वैली के एलोंग डेवलप होता है। फर्टाइल प्लेन में कम्युनिटीज आर क्लोजली नाइट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कम्युनिटी होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और लगभग एक जैसे ही ऑक्यूपेशन करते हैं। यहाँ पे से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का दिखाया गया फोटो, जो इंडिया में अधिकांशतः आपको देखने को मिलता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। आगे डिस्पर्स सेटलमेंट, तो डिस्पर्स यानी कि एक जगह वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बल्कि डिफरेंट जगह फैले हुए हैं। इन दिस सेटलमेंट हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पेस्ड विद फील्ड्स। क्या कह रहा है कि ऐसे सेटलमेंट में घर जो होते हैं काफ़ी दूर दूर बनाए जाते हैं और उनके बीच में फील्ड होता है, फील्ड वाला एरिया होता है। अ कल्चरल फीचर सच एज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ मार्केट बाइंड से सेटलमेंट टुगेदर। और ऐसे सेटलमेंट को बाइंड कौन करता है, मतलब कि ऐसे सेटलमेंट एक जगह इकट्ठा कब होता है, जब कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है या जैसे या फिर कोई मार्केट होता है, इसके कारण से। रूरल सेटलमेंट, तो सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्ट रिलेटेड टू लैंड। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट होते हैं डायरेक्टली या फिर लैंड से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दे आर डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग इटीसी। यहाँ जो है प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा होता है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब। द सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली स्मॉल, यहाँ पे सेटलमेंट का साइज है मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन है छोटा होता है। सम फैक्टर अफेक्टिंग द लोकल लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट आर, रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर यहाँ पे दिखाए गए। तो जैसे है वाटर सप्लाई, तो यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, स्प्रिंग्स वेयर वाटर्स कैन इजीली ऑब्टेन। तो अधिकांशतः देखा गया कि रूरल सेटलमेंट जो होता है वाटर बॉडी के आसपास यहाँ पे सेटल होता है, जैसे कोई लेक हो गया, रिवर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सब के किनारे। समटाइम द नीड फॉर वाटर डिवाइड पीपल टू सेटल इन अदरवाइज डिसएडवांटेज साइड सच एज आइलैंड सराउंडेड बाय स्वम्स और लो लाइंग रिवर बैंक्स। क्या कह रहा है कि कभी कभी जो पानी की जरूरत इन लोगों को ऐसे एरिया में सेटल होने पे मजबूर कर देता है जो डिसएडवांटेज वाले एरिया हैं, जैसे आइलैंड वाले इलाके हो गए या फिर नदी का जो स्वैम्प एरिया है वहाँ पे। मोस्ट वाटर बेस्ट वेट पॉइंट सेटलमेंट है मैनी एडवांटेज। क्या कह रहा है जो वाटर बेस्ट वेट पॉइंट होता है उसका काफ़ी एडवांटेज है, सच एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। रिवर एंड लेक्स कैन यूज टू इरीगेट फार्मलैंड, रिवर और लेक का यूज करते हैं हम लोग फार्मलैंड को, मतलब कि खेती करने के लिए यूज करते हैं। वाटर बॉडीज ऑल्सो अ फिश विच कैन बी काउट फॉर डाइट एंड नेविगेबल, रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर बॉडी में जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर बॉडी में फिश भी पाले जा सकते हैं, जिसको हम लोग डाइट के रूप में हम लोग खा सकते हैं, उसको हम लोग खा सकते हैं। उसको नेविगेबल यानी कि उसमें नाव चला करके एक जगह से दूसरे जा सकते हैं। रिवर में नाव चलाया जाता है। लैंड, द पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लोग जो है फर्टाइल लैंड के आसपास यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो जहाँ पे खेती हो। इन यूरोप विलेजेज ग्रीव अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वाम्पी low lying land, while people in Southeast Asia choose to live near low lying river valley and coastal plains suited for wet rice cultivation। जैसे यूरोप में कहा जा रहा है कि लोग जो है स्वैम्पी एरिया से दूर रहना पसंद करते हैं, है ना, मतलब लो लाइंग एरिया जो है नदी किनारे के एरिया से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन साउथ एशियन कंट्री में देखा गया है कि लोग नदी किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे फर्टाइल लैंड हो, जहाँ पे आसानी से चावल का खेती किया जा सकता है। अब अपलैंड, तो अपलैंड विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वाज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो अपलैंड जो एरिया है तो जहाँ पे फ्लड जल्दी नहीं आता है
उसको यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पे बाढ़ जल्दी नहीं आता है। 10 इन लो लाइंग रिवर बेसिन पीपल टू सेटल ऑन टेरेसेज एंड लेवेज विच आर ड्राई पॉइंट्स। क्या कर रहा है, तो लो लाइंग रिवर बेसिन में भी लोग ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं जो थोड़ा सा ऊंचा पे हो, उसको ड्राई पॉइंट बोला जाता है। इन ट्रॉपिक कंट्री पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स नियर मार्सी लैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट एंड एनिमल पेस्ट्स। आगे बढ़ते बिल्डिंग मटेरियल, तो अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल वुड स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज। तो इसका एक अलग एडवांटेज है, मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल, जिस मटेरियल से बिल्डिंग बनाया जाता है वो वहाँ से कितने दूरी पे मिलता है। अर्ली विलेजेज वेर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग वेयर वुड वाज प्लेंटीफुल। क्या करें कि पहले जो विलेज बनाया जाता था ऐसे एरिया में बनाया जाता था जहाँ पे लकड़ी आसानी से मिल जाता है, लकड़ी ज़्यादा मात्रा में हो तो ऐसे एरिया बनाया जाता है। इन द लोएस्ट एरिया ऑफ चाइना केव ड्वेलिंग्स वेर इंपॉर्टेंट एंड अफ्रीकन सवाना बिल्डिंग मटेरियल्स आर मड ब्रिक्स एंड स्कीमो इन द पोलर रीजन। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे देखा जा रहा है कि एरिया जो चाइना में केव ड्वेलिंग वहाँ पे होता था, अफ्रीका में जो है सवाना में बिल्डिंग मटेरियल क्या होता था, मड ब्रिक्स होता था। स्कीमो जो घर बनाते हैं पोलर रीजन में वो आइस का बनाते हैं, जिसको हम लोग इग्लू बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस एरिया में घर बनाना, वहाँ का बिल्डिंग मटेरियल कैसा है। नेक्स्ट डिफेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो लोग ऐसे एरिया से दूर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, मतलब वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो, बार बार सरकार चेंज हो रही हो, तो ऐसे एरिया से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। या फिर जो जहाँ पे युद्ध होता हो। हॉस्टिलिटी ऑफ नेबर ग्रुप्स विलेजेज वेर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स। इन नाइजीरिया अप स्टैंडिंग इंसेलबर्ग्स फॉर्म्ड गुड डिफेंसिव साइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा है नाइजीरिया का। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द हायर ग्राउंड्स और हिल्स। जैसे इंडिया में कहा जा रहा है कि हिल्स जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, किला बनाए जाते थे, पहाड़ों पर बनाए जाते थे ताकि लोग वहाँ पे उसको कनकर नहीं कर सके, उसको हड़प नहीं सके। अब प्लान सेटलमेंट, ऐसा सेटलमेंट जिसका प्लानिंग करके बसाया गया, वहाँ पे सरकार के द्वारा प्रॉपर प्लानिंग किया गया किस तरीके से घर बनेगा। तो साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चूजन फॉर विलेजर्स। क्या करें कि नॉर्मली क्या होता है कि विलेजर जो गांव के लोग होते हैं अपने मन से किसी भी एरिया में जाकर के घर बना लेते हैं, लेकिन ऐसा साइट जो स्पॉन्टेनियस मतलब कि विलेजर्स के द्वारा अपने मन से चुने नहीं गए हों, प्लान सेटलमेंट कंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एक्वायर्ड लैंड। तो गवर्नमेंट के द्वारा लैंड एक्वायर करके वहाँ पे प्लानिंग करके लोगों को बसाया जाता है। द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथियोपिया एंड कैनाल कॉलेज इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इन इंडिया आर सम गुड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो इथियोपिया में इसके लिए एक स्कीम है, विलेजाइजेशन का एक स्कीम है। दूसरी तरफ इंडिया में जो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है ना, तो वहाँ पे उसके चारों तरफ कॉलोनी बसाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब प्लांट सेटलमेंट। या फिर चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है। गुजरात का बहुत सारा सिटी प्लांट सिटी है। नेक्स्ट है रूरल सेटलमेंट पैटर्न। रूरल के सेटलमेंट का क्या पैटर्न है, तो पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट रिफ्लेक्ट द वे ऑफ हाउसेज आर विजिटेड इन रिलेशन टू ईच अदर। द साइज ऑफ विलेज सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड टेरेन इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ द विलेज। तो विलेज के शेप और साइज को क्या क्या इफेक्ट करता है यहाँ पे, तो विलेज का शहर मतलब विलेज जो है किस साइड पे लोकेटेड है, डेजर्ट है कि फर्टाइल लैंड है या फिर पहाड़ है ना। सराउंडिंग टोपोग्राफी, उसके आसपास का क्या टोपोग्राफी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग के आधार पर द मेन टाइप्स ऑफ आर प्लेन विलेज। तो सेटिंग के आधार पर सबसे पहले यहाँ पे प्लेन विलेज है, प्लेटू विलेज, कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज, डेजर्ट विलेज, इतने तरह के विलेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर तो फार्मिंग विलेज जहाँ पे लोग ज़्यादा किसान हैं, फिशरमैन विलेज, लंबरजैक विलेज, पेस्टोरल विलेज इटीसी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट के शेप के आधार पर तो दीज आर मैनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड शेप सच एज लीनियर, रेक्टेंगुलर। तो कहा जा रहा है कि गांव का भी अपना एक प्रॉपर शेप होता है, जैसे लीनियर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक, टी शेप्ड विलेज, डबल विलेज, क्रॉस शेप्ड विलेज इटीसी। तो इतने तरह के विलेज होते हैं शेप के आधार पर। लीनियर पैटर्न, तो यहाँ पे बताया गया लीनियर पैटर्न, जैसे सबसे पहले वो लीनियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इन सच सेटलमेंट हाउस आर लोकेटेड अलोंग रोड। तो अधिकांशतः आप इंडिया में इसी तरह के आपको मिलेगा गाँव कि एक मेन रोड जाता है और रोड से कुछ ही दूरी पे दोनों तरफ आपको घर मिलता है ना, तो इसको लीनियर बोलते हैं। तो इन सच सेटलमेंट हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग अ रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल, एज ऑफ अ वैली और अलोंग अ लीफ। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे एरिया में क्या होता है कि जो गांव होता है किसी एक चीज़ के किनारे लोकेटेड होता है, जैसे रेलवे लाइन के किनारे हो गया या फिर किसी रोड के किनारे हो गया। रेक्टेंगुलर पैटर्न, सच पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट फाउंड इन प्लेन एरिया। तो ऐसा अधिकांशतः प्लेन एरिया में पाया जाता है या फिर वाइडर माउंटेन वैली में। द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर राइट एंगल। तो रोड यहाँ पे रेक्टेंगुलर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, उसी रोड के किनारे यहाँ पे घर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर वाला है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये लीनियर वाला है, लीनियर पैटर्न का घर है। ये सर्कुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, टी शेप्ड यहाँ पे है, ये टी शेप्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो स्टार शेप्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते तो सर्कुलर पैटर्न,
तो सर्कुलर विलेज डेवलप्ड अराउंड लेक, तो ऐसा विलेज जो है, जैसे यहाँ पे लीनियर सेटलमेंट का एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि लीनियर सेटलमेंट का ऐसा गांव होता है। अब गूगल मैप के सहारे इंडिया में डिफरेंट गाँव का आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका गाँव किस शेप का है। यहाँ पे जैसे वाई शेप सेटलमेंट आपको दिख रहा है ना, तो गाँव इस तरीके से एक मेन रोड आया, फिर एक इधर चला गया, इधर चला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न के बारे में, तो सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक, तो ऐसा पैटर्न जो है अधिकांशतः लेक के चारों तरफ, टैंक के चारों तरफ। समटाइम द विलेज इज प्लान्ड इन सच वे दैट द सेंट्रल पॉइंट रिमेन ओपन एंड लैंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। क्या करें कि ऐसा विलेज कभी जो प्लानिंग के थ्रू बनाया जाता है, ऐसा जो विलेज है अधिकांशतः बार जो है प्लानिंग के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। और प्लानिंग के थ्रू क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बीच वाला जो जगह है उसको छोड़ दिया जाता है गाँव वाले, मतलब कि जानवर वगैरह पालने के लिए छोड़ दिया जाता है, जानवर के लिए ओपन छोड़ दिया जाता है ताकि वाइल्ड एनिमल से जानवर को बचाया जा सके। नेक्स्ट स्टार लाइक पैटर्न, तो वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज स्टार शेप सेटलमेंट डेवलप बाय द हाउस बिल्डिंग द रोड। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारा रोड कन्वर्ज करता है, आपस में आकर मिल जाता है, तो फिर जो दोनों तरफ रोड के किनारे घर होते हैं उनके आधार पर यहाँ पे स्टार जैसा शेप बन जाता है, तो इसलिए स्टार शेप पैटर्न बोलते हैं। टी शेप्ड, वाई शेप्ड, तो क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, तो टी शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप्ड एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स, तो इस तरह का जहाँ पे जंक्शन बनता है वहाँ पे टी शेप्ड या फिर वाई शेप्ड ऐसा बनता है रोड, है ना। इमर्ज एट द प्लेसेज वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन एंड हाउस आर बिल्ट अलोंग दीज रोड्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से, जैसे डबल पैटर्न वाला रोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, टी शेप्ड, सर्कुलर पैटर्न और डबल शेप पैटर्न, है ना। तो जैसे एक रोड जा रहा है, एक इधर गाँव है, एक इधर गाँव है, वो डबल शेप्ड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर हो गया या स्टार शेप्ड हो गया, इस तरीके के। तो मेनली जो गांव का शेप है वहाँ के रोड पे डिपेंड करता है, जैसे क्रॉस शेप्ड पैटर्न दिखा रहा है जहाँ पे रोड ऐसे क्रिस क्रॉस कर रहा है, स्टार शेप्ड पैटर्न हो गया, ये सर्कुलर शेप है, डबल शेप्ड और टी शेप्ड है। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो ये टी से हम लोग पढ़ लिए इसको। नेक्स्ट डबल विलेज, दिस सेटलमेंट एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी। तो क्या कह रहा है कि डबल विलेज उसको बोलते हैं जो, जैसे कोई नदी है उसको दोनों तरफ यदि एक ही गाँव है तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सेटलमेंट, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि एक तरफ एक गांव होता है, दूसरे तरफ दूसरा गांव हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे लीनियर विलेज कहलाएगा। अब प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट का क्या प्रॉब्लम क्या है रूरल सेटलमेंट का, तो रूरल सेटलमेंट द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं और यह इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम होता है, काफ़ी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ। द रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर, जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंज का काम करते हैं, चैलेंज लाते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट एडिक्वेट, पानी का सप्लाई यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है। पीपल इन विलेजेज पार्टिकुलरली माउंटेनियस एंड एरिड एरिया हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या कह रहे हैं कि गाँव के लोगों को, खास करके माउंटेन एरिया वाले लोगों को लंबा डिस्टेंस यहाँ पे तय करना पड़ता है सिर्फ पानी के लिए। वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा एंड जॉन्डिस टेंड टू हैव ए कॉमन प्रॉब्लम, तो जैसे वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में दिखाया है कि वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, एक कॉमन प्रॉब्लम इंडिया के शहरों गाँव में। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशन ऑफ ड्राउट एंड फ्लड वेरी ऑफन, और साउथ एशिया की जो कंट्री है उनका एक कंडीशन है ड्राउट का, फ्लड का, काफ़ी अधिकांशता होते रहता है, किसी साल ड्राउट आ जाता है, किसी साल फ्लड होता है, या फिर एक एरिया में ड्राउट होता है दूसरे में फ्लड होता है। क्रॉप कल्टिवेशन सीक्वेंसेज इन द एब्सेंस ऑफ इरीगेशन आल्सो सफ़र, तो इरीगेशन के अभाव में क्रॉप जो यहाँ पे उगाया जाता है वो भी सफ़र करता है। द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज काउट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जो यहाँ पे टॉयलेट और गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी नहीं होने के कारण हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। द डिजाइन एंड यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर, यहाँ पे भारत के गाँव में देखा जाए तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने पे जो घर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। द हाउसेज मेड अप ऑफ मड वुड एंड थैच रिमेन्स ससेप्टिबल टू डैमेज ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड, तो जो मिट्टी के घर होते हैं या लकड़ी के होते हैं, पुआल के बनाए हुए होते हैं, तो जब बाढ़ आता है तो या फिर ज़्यादा बारिश आ जाता है तो ये घर डैमेज हो जाते हैं, इनको हर साल मेंटेन करना पड़ता है। मोस्ट हाउस डिजाइन आर टिपिकली डिफिशिएंट इन प्रॉपर वेंटिलेशन, क्या करें कि अधिकांशतः घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं होता है। बिसाइड द डिजाइन ऑफ हाउस इंक्लूड एनिमल शेड एलॉन्ग विथ फॉडर स्टोर विद इन इट, क्या करें वहीं घर में जो है जानवर रखने के लिए भी व्यवस्था किया जाता है, जिसमें एक रूम चारा रखने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज पर्पसली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल एंड देयर फूड प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अनमेटल रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट अ यूनिक प्रॉब्लम, तो अनमेटल रोड मतलब वहाँ पे कच्चा रोड होता है, मॉडर्न कम्युनिकेशन का यहाँ पे अभाव होता है, जिसके कारण से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेटलमेंट रिमेन कट ऑफ एंड पोज सीरियस डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग इमरजेंसी सर्विसेज, रेनी सीजन में सेटलमेंट होता है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, मतलब कि शहरों से, इसके कारण से इमरजेंसी सर्विस का यहाँ पे डिफिकल्टी होता है। जैसे मान लीजिए किसी गाँव में बीमार पड़ गया
तो इसके कारण से काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि शहर से रास्ता पूरा कट ऑफ हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लार्ज रूरल पॉपुलेशन, और इतने बड़े रूरल पॉपुलेशन और उसको जो फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी देना, शिक्षा का फैसिलिटी देना, यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट जॉब यहाँ पे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। द प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सीरियसली वेयर द प्रॉपर विलेजाइजेशन इज नॉट टेकन प्लेस एंड हाउसेज आर स्कैटर्ड ओवर लार्ज एरिया। प्रॉपर और ज़्यादा सीरियस कब हो जाता है, जब यहाँ पे विलेजाइजेशन अच्छी तरीके से ना हो और हाउस जो है स्कैटर्ड वे में हो, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। अब अर्बन सेटलमेंट की बात किया जाए तो रैपिड अर्बन ग्रोथ इज रिसेंट फिनोमिनन, तो रैपिड इतना तेज़ी से अर्बन ग्रोथ बढ़ रहा है, एक रिसेंट फिनोमिनन है। अंटिल रिसेंट टाइम फ्यू सेटलमेंट रीच द पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर फ्यू थाउजेंड इनहेबिटेंट्स, तो क्या कर रहा है कि कुछ लाखों, फ्यू थाउजेंड मतलब कुछ हज़ारों तक पहुंच गया है ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वाज द सिटी ऑफ लंदन बाय अराउंड 1810। 1810 में पहली बार किसी सिटी में 10 लाख पॉपुलेशन हुआ था। 1810 की बात किया जाए तो लंदन में पहली बार 1 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पहुंचा था 1810 में। बाय 1982 1982 आते आते लगभग 175 ऐसे सिटी थे दुनिया में जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हो, मतलब 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हो। प्रेजेंटली 54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अर्बन सेटलमेंट। आज जो है 54% दुनिया का आबादी जो है घर मतलब अर्बन शहरी इलाकों में रहता है, और कंपेयर टू 3% 1800 1800 में देखा जाए तो आज के लगभग 200 साल पहले तो मात्र 3% ऐसे लोग थे जो शहरों में रहते थे। आज 54% है, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट है। 2017 का डेटा है कि 54% लोग अर्बन सेटलमेंट में रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट को डिफरेंट टाइप में बांटा गया है। द डिफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो अर्बन एरिया का डिफिनेशन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वेरी करता है। सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो अधिकांश जगह जो है पॉपुलेशन का साइज यहाँ पे कॉमन बेसिस है सेटलमेंट का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स। अब पॉपुलेशन साइज है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया को डिफाइन करने के लिए ये क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है अर्बन कंट्रीज के द्वारा। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर सेटलमेंट टू बी डिजिग्नेटेड इज अर्बन इज 1500 इन कोलंबिया, तो जैसे कह रहा है कि कोलंबिया में देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग अर्बन बोलते हैं। अर्जेंटीना में 2000, और पुर्तगाल में, यूएसए में 2500, थाईलैंड में 5000, और यूएसए में भी मतलब यूएसए और थाईलैंड में 2500, इंडिया में 5000, जापान में 30,000, है ना। तो बिसाइड द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इन कंसिडरेशन इन इंडिया, तो पॉपुलेशन से ज़्यादा है ना, हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि जहाँ पे कम से कम 75% मेन वर्कर जो हैं नॉन एग्रीकल्चर काम करते हैं और 400 का डेंसिटी हो पर स्क्वायर किलोमीटर, तो उसको हम लोग शहर बोलते हैं। कंट्री विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में चूज ए लोअर नंबर एज कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, तो जो जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है वहाँ पे ये जो डेंसिटी भी होता है कम होता है। जैसे जापान का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, तब देख सकते हैं 30,000 लोग जब रहेंगे तब अर्बन कहा जाता है। इंडिया में वही चीज़ 5000 पे, यूएसए में 250 पे है, कोलंबिया में 1500 पे ही है। इन डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ऑल प्लेसेज विद पॉपुलेशन साइज ऑफ 250% कॉल्ड अर्बन। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड ये सब देशों में 250 से ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं तो उसको अर्बन कहा जाता है। इंडिया में तो पता चला कि हर घर एक अलग शहर बन चुका है। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ सिटी इज 300 इन आइसलैंड, तो क्या कह रहा है कि आइसलैंड के लिए 300 है, कनाडा और वेनेजुएला के लिए 1000 पर्सन है, तो मतलब डिपेंड करता है कि वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एडिशनल साइज, तो कहीं कहीं साइज भी लिया जाता है, प्लस में वहाँ का ऑक्यूपेशन एक्टिविटी भी लिया जाता है, वहाँ के लोग कौन से काम करते हैं। जैसे इंडिया में है कि 75% जो है मेन वर्कर जो है नॉन एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हो, तो इंडिया में ऐसा क्राइटेरिया कहीं कहीं 50% है ना। तो इन इटली अ सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज इन नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट्स, तो ये डिपेंड करता है वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ इज अ क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफाइंग सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्री, तो कहीं के एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेटअप है। इन इंडिया सेटलमेंट ऑफ एनी साइज क्लासिफाइड अर्बन इफ इट हैज अ म्यूनिसिपैलिटी, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में कोई भी शहर को अर्बन कहा जाएगा, मतलब कि उसमें कितना भी पॉपुलेशन हो उसको अर्बन कहा जाएगा यदि वो कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर आता हो, म्यूनिसिपैलिटी आता हो, या फिर नोटिफाइड एरिया काउंसिल हो, ठीक है, तब उसको हम लोग शहर बोलते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड जो है शहर में आता है, भले हो कितना वहाँ पे पॉपुलेशन 5000 से कम भी हो फिर भी। सिमिलरली इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सच एज ब्राजील एंड बोलिविया एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। अब लोकेशन, तो लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद द डिफरेंस ऑफ देयर फंक्शन, तो अर्बन सेंटर का जो लोकेशन उसके फंक्शन के आधार पर यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सिटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ हॉलीडे रिजॉर्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन, तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हॉलीडे रिजॉर्ट का जो सिटिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब जहाँ पे हॉलीडे वाला होटल बनाया जाएगा, जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं,
वो इंडस्ट्रियल टाउन से दूर रहेगा, या फिर मिलिट्री और सीपोर्ट से अलग रहेगा। स्ट्रेटेजिक टाउन्स रिक्वायर सिटिंग ऑफरिंग अ नेचुरल डिफेंस। जो स्ट्रेटेजिक टाउन होते हैं, रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट टाउन होते हैं, वहाँ पे नेचुरल डिफेंस का जरूरत होता है। माइनिंग टाउन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मटेरियल। जो माइनिंग टाउन होते हैं वहाँ पे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मटेरियल की जरूरत होता है। इंडस्ट्रियल टाउन जनरली नीड्स लोकल एनर्जी। इंडस्ट्रियल टाउन को एनर्जी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। टूरिस्ट सेंटर को अट्रैक्टिव सीनरी चाहिए, या मेराइन बीच चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, मतलब झरना चाहिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट और बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो पहले जो अर्बन सेटलमेंट, जो पुराने शहर हैं, वो पानी के आधार पर, मतलब कि जहाँ पे पानी अवेलेबल था उसके आधार पर बसाए गए हैं। बिल्डिंग्स मटेरियल फर्टाइल लैंड। टुडे व्हाइल दीज कंसिडरेशन स्टिल रिमेन वैलिड। आज भी ये कंसिडरेशन, जो आज भी ये फैक्टर यहाँ पे वेरी करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्ले सिग्निफिकेंट रोल लोकेटिंग अर्बन सेटलमेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अर्बन सेटलमेंट में, फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दिस मटेरियल, है ना। अब जो है ये सब का सोर्स वेरी मतलब नहीं करता है कि नदी से लोग दूर भी रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी वहाँ पे होना चाहिए। जैसे पाइप से पानी यहाँ पे डिफरेंट दूर, मतलब डिस्टेंस सेटलमेंट तक भी पहुँचाया जा सकता है। बिल्डिंग मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज। अपार्ट फ्रॉम साइड द सिचुएशन प्ले इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन ऑफ टाउन। टाउन को एक्सपेंड करने में सिचुएशन भी यहाँ पे मदद करता है। लोकेशन तो करता ही है, सिचुएशन भी करता है। द अर्बन सेंटर विच आर लोकेटेड क्लोज टू एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। तो जो कह रहा है कि कोई अर्बन सेंटर जो ट्रेड रूट के नज़दीक में है, वो जल्दी डेवलपमेंट करेगा, मतलब जल्दी वो फैलेगा, अर्बन से वो जो शहर है जल्दी बड़ा हो जाएगा। फंक्शन ऑफ द अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर का फंक्शन क्या होता है? द अर्लीस्ट टाउन्स वेयर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले जो टाउन होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर होते थे, मतलब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठते थे। ट्रेड के सेंटर होते थे, इंडस्ट्री के सेंटर, डिफेंस के सेंटर, ये सब होते थे। रिलीजियस इंपॉर्टेंस के होते थे। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज डिफरेंसिंग फंक्शनिंग हैज डिक्लाइंड इन जनरल। तो क्या करें कि आज जो है डिफेंस का, रिलीजन का इस फंक्शन में जो है काफ़ी कम। पहले जैसे धर्म के आधार पर शहर होते थे, मतलब धार्मिक शहर होते थे, डिफेंस के पर्पज से शहर बनाते थे। टुडे सेवरल न्यू फंक्शन। आज जो है शहर के कई और फंक्शन हो गए, सच एज रेसिडेंशियल, रिक्रिएशनल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज नोन टू IT, है ना। जैसे आजकल एक नया फैशन आ गया IT का, तो मतलब IT के आधार पर शहर बने, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर। सम ऑफ दिस फंक्शन डू नॉट नेसेसरीली रिक्वायर द अर्बन सेंटर टू हैव एनी फंडामेंटल रिलेशनशिप विद नेबरिंग और रूरल एरिया। तो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे काम है जिसको आसपास के रूरल एरिया से कोई मतलब ही नहीं है ना। पहले जो शहर होते थे आसपास के रूरल एरिया पे डिपेंडेंट होते थे। इन स्पाइट ऑफ टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन वी रेफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। क्या करें कि टाउन तो मल्टीपल फंक्शन करते हैं, लेकिन हर एक शहर का अपना एक डोमिनेंट फंक्शन होता है, मतलब वहाँ पे मेन फंक्शन वही होता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल वी थिंक सीफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी। जैसे यहाँ पे सीफील्ड एक जगह है जो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो ऐसा नहीं वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री होगा, वहाँ पे दूसरा काम भी होता है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल सिटी है। लंदन एक पोर्ट सिटी है, चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है ना। उसी तरीके से लार्ज सिटी पर अदर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे कई तरह के फंक्शन किए जाते हैं। बिसाइड ऑल दी आर डायनेमिक एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल डेवलप न्यू फंक्शन। तो सिटी जो होते हैं डायनेमिक होते हैं और समय के अनुसार वो बदलते रहते हैं, नए नए फंक्शन को अडॉप्ट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी फिशिंग पोर्ट्स इन इंग्लैंड हैव नाउ डेवलप टूरिज्म। तो जैसे कह रहा है कि जहाँ पे पहले मछली मारा जाता था, फिशिंग पोर्ट थे लंदन में, है ना, इंग्लैंड में, वो अब टूरिस्ट प्लेस हो गए हैं। मैनी ऑफ द ओल्ड मार्केट आर नाउ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। जो पहले मार्केट थे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। टाउन्स एंड सिटीज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। तो टाउन और सिटी को भी कई कैटेगरी में बांटा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मतलब जो राजधानियाँ होते हैं। तो नेशनल कैपिटल विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो नेशनल के कैपिटल होते हैं जहाँ पे वहाँ के गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, जैसे न्यू दिल्ली इंडिया में हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, चाइना का बीजिंग, ठीक है, अदिस अबाबा, वाशिंगटन DC, लंदन, ये सब जो हो गया आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। उसके बाद सब प्रोविंशियल टाउन भी होते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं। जैसे पटना हो गया, बिहार का राजधानी है, लखनऊ हो गया, है ना। उस तरीके से तमिलनाडु का चेन्नई, न्यूयॉर्क का राजधानी है अल्बानिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया का राजधानी है विक्टोरिया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शहर हैं जो प्रोविंशियल यहाँ पर राजधानी है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन। दूसरे होते हैं ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन, मतलब जो ट्रेड पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया में सूरत बोल सकते हैं आप, ट्रेड पर्पस के लिए बनाया गया। अहमदाबाद हो गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल है। एग्रीकल्चर मार्केट टाउन सच एज विनीपेग एंड कंसास सिटी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर जैसे फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, ये सब बैंकिंग सेक्टर के लिए फेमस है। लार्ज इनलैंड सेंटर जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस एंड ट्रांसपोर्ट नोड सच एज लाहौर, बगदाद एंड आगरा है भी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि ट्रेडिंग से जहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब एक कल्चरल टाउन जो कल्चरल से इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में वाराणसी हो गया। प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी आर कंसिडर्ड कल्चरल टाउन। ये सब कल्चरल टाउन है। दिज अर्बन सेंटर आर ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस के, जैसे बिहार में एक बोधगया हो गया। एडिशनल फंक्शन विच द सिटीज परफॉर्म आर हेल्थ। तो इसके अलावा कहा जा रहा है तो और भी कई फंक्शन सिटी के होते हैं, जैसे हेल्थ एंड रिक्रिएशन, तो इंडस्ट्रियल,
माइनिंग एंड क्वायरिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दे रहा है मियामी एंड पणजी, इंडस्ट्रियल पीटर्सबर्ग एंड जमशेदपुर, माइनिंग एंड क्वायरिंग ब्रोकन हिल एंड धनबाद, ट्रांसपोर्ट सिंगापुर एंड मुगल सराय, है ना। तो ये सब शहर का अपना एक पहचान होता है, कोई शहर किस लिए जाना जा रहा है। जैसे मुगल सराय यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है, वहाँ पे रेलवे लाइन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, हर एक एरिया से रेलवे लाइन वहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं। उस तरीके से माइनिंग के लिए धनबाद फेमस है, इंडस्ट्रियल टाउन एक जमशेदपुर है। तो यहाँ पे डू यू नो में कुछ दिया है कि अर्बनाइजेशन मीन द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि कंट्री में कितने लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ अर्बनाइजेशन इज द रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो अर्बनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, गाँव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। ड्यूरिंग द लेट 1990s एंड some 20 to 30 million people were living the countryside every year and moving in town and cities। तो हर साल लगभग 2 से 3 करोड़ लोग जो है शहर गाँव छोड़कर शहर जा रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं रैपिड अर्बनाइजेशन यहाँ पे देखे 19th सेंचुरी के आसपास, है ना, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन शहरीकरण हुआ। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सेकंड हाफ द 20th सेंचुरी। और डेवलपिंग कंट्री जो है 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ यानी कि 1950 के बाद वहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से होने लगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो फॉर्म के आधार पर टाउन को क्लासीफाई करना है। अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रिसेंट शेप। तो अर्बन सेटलमेंट में यहाँ पे लीनियर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्रिसेंट शेप का हो सकता है। इनफैक्ट द फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट, आर्किटेक्ट एंड स्टाइल ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर अराउंड आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ का हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन के आधार पर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शहर है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा कौन से कंट्री में, आप यहाँ पे बताइए, काफ़ी फेमस शहर है, एक पोर्ट सिटी भी है, आई थिंक यहाँ पे मिल भी जाएगा कंट्री का नाम। द टाउन्स एंड सिटीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री रिफ्लेक्ट मार्क डिफरेंस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो टाउन और सिटी जो है दिखाता है कि किस तरीके से प्लानिंग किया गया है, डेवलपमेंट किया गया उसके साइज़ के आधार पर। वाइल मोस्ट सिटी इन डेवलप्ड कंट्रीज आर प्लान, डेवलप्ड सिटी में अधिकांश शहर प्लानिंग के तहत बसाए जाते हैं। मोस्ट अर्बन सेटलमेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैव डेवलप्ड हिस्टोरिकली भी थी रेगुलर शेप, लेकिन कई डेवलपिंग कंट्री में जो शहर होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं। जैसे इंडिया में चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है ना, चंडीगढ़ का प्लानिंग किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हिंट है कि कोई यूरोपियन नेशन के आदमी थे, ठीक है। चंडीगढ़ का प्लानिंग किनके द्वारा किया गया, आपको बताना है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, वो भी एक प्लांट सिटी है। वाइल स्मॉलर टाउन इन इंडिया हैव इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली फ्रॉम वर्ल्ड सिटी टू लार्ज अर्बन ऑफ सोल। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हिस्टोरिकल टाउन है, तो पहले वर्ल्ड सिटी थे, मतलब चारों तरफ दीवार था उनका, जैसे अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, उसके चारों तरफ पटना हो गया, उसके चारों तरफ भी दीवार था इस तरीके से। लेकिन अब वो दीवार टूट चुका है, लोग उसके चारों तरफ सेटलमेंट बन चुका है। दीवार है भी तो लोग उसके अंदर, दीवार के अंदर और बाहर दोनों जगह रह रहे हैं, है ना। तो वर्ल्ड सिटी पहले था जो बड़ा शहर बन चुका है। नेक्स्ट अदीस अबाबा, इथोपिया का कैपिटल है, चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। तो द नेम ऑफ इथोपियन कैपिटल अदीस अबाबा एज द नेम इंडिकेट्स। अदीस अबाबा का मतलब होता है न्यू फ्लावर, ठीक है, वहाँ के लैंग्वेज में अदीस अबाबा का मतलब होता है न्यू फ्लावर। एक नया सिटी है जिसको 1878 में स्टेब्लिश किया गया। द होल सिटी इज लोकेटेड ऑन हिल वैली टोपोग्राफी। पूरा सिटी जो है हिल पे लोकेटेड है। द रोड पैटर्न बियर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। तो यहाँ पे जो रोड पैटर्न है वहाँ के लोकल एरिया का जो टोपोग्राफी है उसके आधार उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। द रोड रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर पियाजा। तो रोड जो है पियाजा से चारों तरफ निकलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड जो है एक जगह से कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे होता है ना कि एक जगह सेंटर, वहाँ से कई जगह रोड निकल रहा है, तो गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, वहीं से रोड हर जगह निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेरकाटो हैज मार्केट विच गिव विद द टाइम एंड सपोज टू द लार्जेस्ट मार्केट इन कायरो एंड जोहान्सबर्ग। अ मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नंबर ऑफ गुड स्कूल्स मेड अदीस अबाबा एजुकेशनल सेंटर। तो क्या करें, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ये सब खुल चुके हैं, जिसके कारण से एजुकेशनल सेंटर के रूप में डेवलप्ड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल स्टेशन फ्रॉम डिजुबाती अदीस अबाबा रेल रूट। तो डिजुबाती एक अलग कंट्री है, वहाँ से अदीस अबाबा के लिए रेल रूट है, ठीक है। बोल एयरपोर्ट इज रेटोरी न्यू एयरपोर्ट। यहाँ पे जो एयरपोर्ट है नया एयरपोर्ट है बाकी सबसे मुकाबले। द सिटी हैज विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ बिकॉज इट मल्टी फंक्शनल नेचर। तो सिटी जो है काफ़ी तेज़ी से फैला है क्योंकि इसका नेचर काफ़ी मतलब मल्टी फंक्शन, यहाँ पे कई तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे एक तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया, ये पोर्ट के नज़दीक है, दूसरा फिर दूसरे कंट्री से रेलवे लाइन से वेल कनेक्टेड है ना। तो ये सब के कारण आगे बढ़ते कैनबरा के बारे में। तो कैनबरा वाज प्लान्ड इन द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1912। तो 1912 में अमेरिका के एक लैंडस्केप आर्किटेक्टर थे जिनका नाम था वाल्टर बुर्ले ग्रिफिन। उनके द्वारा इसको मतलब कि इनको इस शहर को बसाया गया था, प्लानिंग किया गया था। ही एडवर्टाइज्ड अ गार्डन सिटी फॉर अबाउट 25,000 पीपल टेकिंग इन द अकाउंट ऑफ नेचुरल फीचर ऑफ द लैंडस्केप। देयर आर 5 मेन सेंटर, इसके 5 मेन सेंटर आप देख सकते हैं, काफ़ी प्लानिंग के तहत इसको बसाया गया है ना। तो दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो मैप था और इसमें जो मैप था।
इज विथ सेपरेट सिटी फंक्शन। तो कह रहा है कि सिटी को 5 पार्ट में बांटा गया था मेनली, और हर किसी का अपना फंक्शन था। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड द सिटी हैज एक्सपेंडेड टू एकोमोडेट सेवरल सैटेलाइट टाउन। तो क्या सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं? शहर के बाहर जो छोटे मोटे टाउन डेवलप हो जाते हैं उसको सैटेलाइट टाउन बोला जाता है। द सिटी हैज वाइड ओपन स्पेसेज एंड मैनी पार्क एंड गार्डन्स। अब टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट होते कितने तरह के, जैसे टाउन होते हैं, सिटी होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी टाउन होते हैं, तो सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू द विलेज। क्या करें, टाउन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग विलेज से हम लोग समझ सकते हैं। पॉपुलेशन साइज नॉट ओनली क्रिटेशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिटेरिया नहीं है कि पॉपुलेशन साइज, फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाउन्स एंड विलेज। तो फंक्शन भी यहाँ पे डिफर करता है टाउन और विलेज के बीच में। मे नॉट ऑलवेज भी क्लियर कट, कह रहा है कि हालांकि हमेशा क्लियर फंक्शन है, हमेशा क्लियर कट नहीं हो सकता कि ऐसे वाले को विलेज, इसे वाले को टाउन बोलेंगे, बट स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल ट्रेड एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एग्जिस्ट इन टाउन। अब सिटी के बारे में, सिटी में भी रिगार्डेड एज लीडिंग टाउन। सिटी को हम लोग लीडिंग टाउन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। बीच हैज आउटस्क्राइब्ड इट्स लोकल और रीजनल राइवल्स इन द वर्ड्स ऑफ लेविस मम्फर्ड। तो यहाँ पे लेविस मम्फर्ड के बारे में, मतलब लेविस मम्फर्ड के अनुसार द सिटी इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ एसोसिएट लाइफ। तो क्या कह रहा है कि सिटी क्या है, तो इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएट लाइफ। तो क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव लाइफ का सबसे कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सिटी। सिटीज आर मच लार्जर देन टाउन एंड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। सिटी जो होते हैं शहर से काफ़ी बड़े होते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शन किया जाता है। दे टेंड टू ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल होते हैं, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। When the population crosses 1 million mark, it is designated a million city। जब ये पॉपुलेशन 1 मिलियन मार्क को क्रॉस कर लेता है तो इसको हम लोग मिलियन सिटी के रूप में जानते हैं। अब एक कॉन्वर्बेशन, तो कॉन्वर्बेशन क्या होता है? द टर्म कॉन्वर्बेशन वाज कॉइन्ड बाय पैट्रिक गिडेस इन 1915। तो 1915 में इस टर्म को इनके द्वारा दिया गया था। एंड अप्लाई टू लार्ज एरिया ऑफ अर्बन सेटलमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटी। तो ऐसा उसको बोलते हैं जो पहले अलग अलग शहर था। मान लीजिए ऐसे शहर थे, ये शहर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया, ये शहर यहाँ पहुँच गया, इस तरह से बढ़ते बढ़ते सब शहर अब एक शहर बड़ा शहर बन गया, तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्बेशन। जैसे आप लोग अपने शहर के आसपास देख रहे हो कि जो छोटे शहर है उसमें मिलते जा रहे हैं, तो आप उसको कॉन्वर्बेशन बोल सकते हैं। तो जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सब इसके एग्जाम्पल है ना। मिलियन सिटी, तो मिलियन सिटी का मतलब द नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इन द वर्ल्ड हैज बीन इंक्रीज एज नेवर बिफोर। लंदन पहला मिलियन सिटी था 1810 के आसपास, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। उसके बाद फिर पेरिस बना, न्यूयॉर्क बना, अब तो कई शहर जो है यहाँ पे मिलियन सिटी में है। दे वर 162 मिलियन सिटीज इन मिड 70। तो 1970 के आसपास 162 मिलियन सिटी थे। देर वॉज देयर फॉर इंक्रीज इन 2005 एंड नंबर ऑफ रीच टू 438। 2016 देर वर 512 सिटी विद एटलीस्ट 1 मिलियन इनहेबिटेंट्स ग्लोबली। बाई 2030 प्रोजेक्टेड 662 विल हैव एटलीस्ट 1 मिलियन रेसिडेंट्स। क्या अगर 2030 तक ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, मतलब ऐसा अनुमान लगाया कि 662 शहर ऐसा होगा जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। अब है मेगालोपोलिस, ठीक है। दिस वर्ड मीन्स में ग्रेट सिटी। मेगालोपोलिस का मतलब होता है मेगा यानी कि काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ग्रेट सिटी। वाज पॉपुलराइज्ड बाय जीन गॉटमैन 1957 सिग्निफाइज सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडिंग एज अर्बन कॉन्वर्बेशन। तो अर्बन कॉन्वर्बेशन से भी जो बड़ा बन जाएगा उसको मेगालोपोलिस बोला जाता है, ठीक है। द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बोस्टन इन द नॉर्थ थ्रू साउथ ऑफ वाशिंगटन यूएसए द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेगालोपोलिस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज, मेगा सिटी का डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया गया? तो मेगा सिटी और मेगालोपोलिस है जनरल टर्म फॉर सिटी टुगेदर विद द सब अर्बन विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेनली 10 मिलियन से ज़्यादा, मतलब करोड़ों लोग रहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं ऐसे शहरों में। न्यूयॉर्क वॉज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी। तो ऐसा स्टेटस मिलने वाला पहला शहर न्यूयॉर्क था 1950 में, जहाँ पे पॉपुलेशन कितना था 12.5 मिलियन था पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज नाउ 31। तो अब ऐसे शहरों की संख्या 31 है यहाँ पे। द नंबर ऑफ मेगा सिटीज हैज इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर। डेवलपिंग कंट्री में अंतिम के 50 सालों में देखा जाए तो ऐसा शहर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो इंडिया में यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉपुलेशन 2016 कितने हज़ार पॉपुलेशन है, तो ये हज़ार में है, इस पर 3 जीरो और लगा दीजिएगा, है ना। तो टोक्यो का है, उससे कम जब इंडिया का दिल्ली का है, संघाई, मुंबई जो बॉम्बे था पहले, ठीक है। इंडिया का आपको 2 शहर यहाँ पे कराची आपको मिलेगा। कराची अगेन एक बड़ा शहर था पहले, है ना, हालांकि पाकिस्तान के पास चला गया है 1947 में। फिर कोलकाता भी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का और कौन सा है, बेंगलोर है, ठीक है, चेन्नई है। अब प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जाए तो सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कई प्रॉब्लम होते हैं डेवलपिंग कंट्री में खास करके, सच एज अनसस्टेनेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अनसस्टेनेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्जेस्टेड हाउसिंग, स्ट्रीट्स, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का नहीं होना। दे ऑल्सो लैक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, हेल्थ, ये सब का फैसिलिटी भी नहीं होता है। ठीक है, अब है रूरल अर्बन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी था, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट, तो पीपल फ्लॉक टू सिटी टू अवेल एम्प्लॉयमेंट, तो लोग जो है गाँव से शहर में इसलिए आते हैं ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, सिविक कम्युनिटीज़ मिले। सिंस मोस्ट सिटीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर अनप्लान्ड, तो डेवलपिंग कंट्री में अधिकांश शहर होते हैं अनप्लान्ड होते हैं, मतलब उनका प्लानिंग नहीं किया जाता है। इट क्रिएट्स सीवियर कॉन्जेशन, तो यहाँ पे कॉन्जेशन क्रिएट करते हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मॉडर्न सिटी, तो आजकल के सिटी का फीचर क्या है, तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स, ये सब फीचर आजकल के सिटी का। इन मैनी सिटीज एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, तो बहुत सारे शहर में बड़ा पॉपुलेशन जो है कि सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रहता है, मतलब स्लम एरिया में रहता है, फिर छोटे सेटलमेंट में रहते हैं। इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया 1 in 4 इनहेबिटेंट्स लिव इन इलीगल सेटलमेंट, क्या करें कि मिलियन प्लस जो सिटी है इंडिया में, वहाँ पे हर 4 में से 1 आदमी जो है इलीगल सेटलमेंट में रहता है, मतलब ऐसा सेटलमेंट जो इलीगल वे में बनाया गया है। विच आर ग्रोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज रेस ऑफ द सिटी, जो बाकी शहर मतलब पूरे शहर के मुकाबले दुगना तेजी से बढ़ रहे हैं। इवन इन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज अराउंड 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन स्क्वाटर सेटलमेंट, तो एशिया पैसिफिक रीजन में भी देखा जाए तो 60% लोग इलीगल सेटलमेंट में ही रहते हैं। यहाँ पे व्हाट इज ए हेल्थ सिटी, हेल्थ सिटी किसको कहते हैं, द WHO सजेस्टेड अमंग अदर थिंग्स हेल्थ सिटी मस्ट है, तो जहाँ पे क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट हो, मीट द बेसिक नीड ऑफ ऑल इनहेबिटेंट, जितने भी इनहेबिटेंट है उसके बेसिक नीड को पूरा करता हो। इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता हो। प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस, तो ऐसे को हम लोग हेल्थ सिटी बोलते हैं। अब आगे पढ़े तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम रहने का। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल, तो रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का डिक्रीजिंग है, मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घट रहा है। एज ए स्मॉलर अर्बन एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्री कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन सेंटर, द इनॉर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट अ पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, तो क्या कर रहा है कि इतने ज़्यादा माइग्रेशन होने के कारण शहरों में क्या होता है कि अनस्किल्ड लोगों का या फिर सेमी स्किल्ड लोगों का लेबर फोर्स का संख्या काफ़ी बढ़ जाता है। अब सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम, तो सिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्री सफ़र फ्रॉम सेवरल सोशल इल्स, तो डेवलपिंग कंट्री जो सिटी हैं कई तरह के सोशल प्रॉब्लम से यहाँ पे गुजरते हैं। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने के कारण सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता है, बेसिक नीड नहीं हो पाते इतने बड़े पॉपुलेशन का। द अवेलेबल एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द अर्बन पुअर, तो अर्बन पुअर से मतलब कि जो अर्बन एरिया में जो गरीब लोग होते हैं, जो हेल्थ फैसिलिटी है या एजुकेशनल फैसिलिटी है उनके पहुंच के बाहर होता है। हेल्थ इंडिसेज आल्सो रिप्रेजेंट अ ग्लूमी पिक्चर इन द सिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो जो डिफरेंट तरह के हेल्थ इंडिसेज निकाले जाते हैं वो भी कंट्री के डेवलपिंग कंट्रीज में दिखाता है कि वहाँ का अर्बनाइजेशन कितना कमज़ोर है या फिर किस तरीके कितना खामियाँ हैं उसमें। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन टेंड टू एग्रेवेट द क्राइम रेट, तो एजुकेशन में कमी होना, एम्प्लॉयमेंट में कमी होना, इसका क्राइम रेट बढ़ता है। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू द अर्बन एरिया डिसऑर्ड द सेक्स रेशियो द सिटी, क्या फिर भी देखा जाता है तो रूरल एरिया से अधिकांशतः जो अर्बन एरिया में जो लोग आते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल लोग अधिकांशतः गाँव में रह जाती हैं। इसके कारण से यहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है। गाँव में जो है सेक्स रेशियो बढ़ जाता है, शहर में कम हो जाता है। अभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्री नॉट ओनली यूजेज बट ऑल्सो डिस्पोजेज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो क्या करें कंट्री में जब शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन आएगा तो ज़्यादा चीज़ यूज भी करेगा, जब ज़्यादा चीज़ यूज करेगा तो ज़्यादा वेस्ट भी क्रिएट होगा। ठीक है, मैनी सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इवन फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, तो बहुत सारा सिटी जो है डेवलपिंग कंट्रीज में जिसको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, मतलब पीने का सफिशिएंट पानी नहीं है। एन इम्प्रॉपर सीवरेज सिस्टम क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन, इम्प्रॉपर सीवरेज सिस्टम के कारण अनहेल्दी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है। मैसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर सीवियरली पोल्यूट द एयर, और ट्रेडिशनल फ्यूल का यूज होने के कारण इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में वहाँ का हवा पॉल्यूट होता है। द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर आइदर लेट इनटू द जनरल सीवरेज और डम्प्ड विदाउट ट्रीटमेंट और अनस्पेसिफाइड लोकेशंस। ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू एकोमोडेट द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक प्ले वेरी कंडक्टिव रोल टू द क्रिएट हीट आइलैंड, तो क्या कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में घर बन जाने के कारण शहर जो है हीट आइलैंड के रूप में क्रिएट हो जाता है। अर्बन स्ट्रेटजी के बारे में क्या है कि द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैड आउटलाइन दीज प्रायोरिटीज एज पर अर्बन स्ट्रेटजी, तो इसके द्वारा कुछ यहाँ पे प्रायोरिटी बताया गया, उसको अर्बन स्ट्रेटजी कहा गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर के लिए शेल्टर बढ़ाना, प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर सैनिटेशन, इंप्रूविंग वुमेन एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, तो वीमेन को बेसिक सर्विसेज का एक्सेस देना, गवर्नमेंट फैसिलिटी का एक्सेस देना,
अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन, तो ये सब जो है अर्बन स्ट्रेटजी के अंदर है यूएनडीपी के अनुसार। सिटीज टाउन्स एंड रूरल सेटलमेंट लिंक्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स रिसोर्स एंड पीपल, तो सिटी जो हो गया, टाउन हो गया, रूरल सेटलमेंट से सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से, मूवमेंट ऑफ गुड्स रिसोर्स एंड पीपल से। अर्बन रूरल लिंकेज आर क्रूशियल इंपॉर्टेंट, अर्बन रूरल लिंकेज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूरल एरिया से रॉ मटेरियल आता है, अर्बन एरिया से फिनिश्ड गुड जाते हैं यहाँ पे। एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन आउट स्पेस द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन स्टेडली इंक्रीज, तो क्या कह रहा है कि जैसे जो ग्रोथ है, जो एज द ग्रोथ ऑफ रूरल पॉपुलेशन में जो बढ़ा है, मतलब पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ा है उतना तेज़ी से रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है, इस कारण से यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का कमी हो गया है, तो इसका आंसर रूरल से अर्बन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है तेज़ी से। पार्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज विच हैज पुट एन इनॉर्मस प्रेशर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेवलपिंग कंट्री में खास करके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पड़ा है, अर्बन सर्विसेज पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है। इट इज़ अर्जेंट टू इरिडिकेट रूरल पॉवर्टी, तो रूरल पॉवर्टी, गांव एरिया में जो पॉवर्टी है, ग्रामीण जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको खत्म करना काफ़ी ज़रूरी है, उनके लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करना जरूरी है। एज वेल एज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी रूरल सेटलमेंट, तो रूरल सेटलमेंट में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना जरूरी है। फुल एडवांटेज मस्ट बी टेकन ऑफ द कंप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन एंड लिंकेज ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया बाय बैलेंसिंग देयर डिफरेंट इकोनॉमिक, तो कहा जा रहा है कि जो अर्बन और रूरल एरिया में जो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए और बैलेंस रखना चाहिए, न कि अर्बन एरिया में ये सब ज़्यादा हो और रूरल एरिया में कम हो, तो इसलिए माइग्रेशन यहाँ पे होता है। आपके लिए होमवर्क यहाँ पे आपको 4-5 जो भी है, मतलब यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे MCQ जो है उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें, ठीक है। यहाँ पे 5 MCQ है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।